तो लास्ट टाइम अपन ने जैसे एक तो अलर्ट देख लिया था, ठीक है, थोड़ा सा जैसे एक लिस्ट आउट कर लेते हैं। अलर्ट देखा था, अलर्ट फंक्शन, ठीक है, एक console डॉट लॉग फंक्शन। और इसके अलावा अपन ने देखा था कन्फर्म, सही है। और एक देख लिया था अपन ने प्रॉम्प्ट, ठीक है। कन्फर्म आपको क्या वैल्यू देता है, रिटर्न क्या क्या रिटर्न करता है, या तो ट्रू फिर फॉल्स, ठीक है। और प्रॉम्प्ट क्या रिटर्न करता है आपको, हाँ, या तो उसकी वैल्यू देगा, जो भी आपने इनपुट करी उसकी वैल्यू देगा, या क्या देगा, नल देगा, ठीक है। दो चीज़ें आपको दे सकता है, या तो वैल्यू दे देगा या फिर नल देगा। तो कुल मिला के ये सिग्नेचर आपको याद रखने कि कौन सा चीज़ क्या देता है, ठीक है। तो अलर्ट जो है, जो इसके अंदर आपने रख दिया वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। कंसोल के अंदर जो आपने रख दिया वो उसको कंसोल में रिटर्न कर देगा, मतलब प्रिंट कर देगा कुल मिला के। हम्म, हाँ, हाँ, अनडिफाइंड आएगा, क्यों, क्योंकि ये कुछ रिटर्न करता ही नहीं है ना। अगर वैल्यू आपका कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो कंसोल में आपको अनडिफाइंड दिखाएगा ये। आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे चल के अपन जैसे बात करते हैं, कुल मिला के जैसे ये रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ, तो जो भी फंक्शन होता है, पहले तो फंक्शन का एक छोटा सा जैसे काम समझ लो। ये है आ, ये हमारा बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। अब कोई भी बड़ा प्रोग्राम, जैसे कि कोई घर ही मान लो आप, घर है या कोई घड़ी है, कोई टीवी है, या टीवी या फिर घड़ी मान लो आप, वो सॉलिड पीस ऑफ मेटल तो है नहीं। उसमें क्या रहता है कि ऐसा थोड़ी कि ऐसे मैंने अच्छा घड़ी बनानी है क्या, ऐसे थोड़ा सा लोहा पिघलाया और ऐसे डाला ये घड़ी बन गई, ऐसे तो नहीं होता है। घड़ी बनाने के लिए आपको गियर्स चाहिए, गियर्स अलग अलग कंपोनेंट ऐसे लगाया, सही डायरेक्शन में लग गया, ऐसे पेच वेच कस दिया, अब घड़ी चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये घड़ी अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। वैसे कोई भी आपका सिस्टम है वो छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है। तो मेरा जो प्रोग्राम है ये मेरा बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। और ये बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बना रहता है। अब जो छोटे छोटे प्रोग्राम है उनको हम बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये ऐसे, ये कोई भी अपना सॉफ्टवेयर होगा उसमें छोटे छोटे फंक्शन होंगे, ठीक है। तो अपन को तो ये लगेगा कि सीधा जो है यहाँ पे अपन ने कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम को कौन मैनेज कर रहा है अंदर, ये फंक्शन अपने मैनेज कर रहा है। तो ये फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं ऐसा, ये लो, ठीक है। फाइनल आउटपुट कुल मिला के तो छोटे छोटे कंपोनेंट आपके बने हुए। तो अब फंक्शन जो है, ये फंक्शन एक तरीके से जैसे क्या बोलते हैं, एक छोटा सा मशीन है जिसमें आप इनपुट देते हो और आउटपुट में आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है लेकिन कुछ मिल सकता है, ठीक है। और इनपुट भी देते हो नहीं देते हो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों आपके मैंडेटरी नहीं है ना, कि इनपुट दे या नहीं दे, लेकिन ये है कि कुछ प्रोसेसिंग कर रहा होगा यहाँ पे या कुछ दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पे जैसे अलर्ट फंक्शन की अगर बात करेंगे, तो अलर्ट फंक्शन क्या करता है, देखो अलर्ट फंक्शन में ऐसा होता है, आप ऐसा समझो कि ये ऐसा है, ठीक है, पाइप, और ऐसा, ठीक है। इसको, इस पर्टिकुलर पाइप को हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इस पाइप के अंदर मैं ऊपर से कुछ डाल सकता हूँ, ठीक है, और नीचे से कुछ वैल्यू अपनी अपन को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला चीज़ देख रहे हो क्या, ये ऐसा, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ दिख रहा है, ठीक है। ये साइन जो है ये फंक्शन का है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये फंक्शन का साइन है, ठीक है। तो फंक्शन इसको बोलते हैं। अब फंक्शन के अंदर अपन क्या दे रहे हैं, है ना, तो वो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि फंक्शन के अंदर, जैसे फंक्शन का नाम है आपका अलर्ट, अलर्ट नाम का फंक्शन है। और ये अलर्ट नाम का फंक्शन है, ये इस ब्रैकेट के अंदर क्या लेता है, इस ब्रैकेट के अंदर ये, जैसे मैंने बोला हेलो माय नेम इज़ विष्णु,
ठीक है, ये मैंने ऐसे बोल दिया, तो हमने क्या दिया इसके अंदर, ये वाला स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर ये वाली चीज़ मैंने इनपुट कर दी। ठीक है, तो हेलो माय नेम इज विष्णु इसके अंदर गया। ठीक है, और जो अंदर गया ना, तो अब ये इसकी यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। ये क्या करता है, ये अलर्ट फंक्शन जो है, जो भी इसके अंदर आप डालते हो उसको ये स्क्रीन पे ऐसे दिखा देता है, ये लो एक मैसेज अलर्ट के रूप में। ठीक है, इसका इतना ही काम है, ये आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ, एक कमेंट कर दिया एक बार, तो अलर्ट माय नेम इज विष्णु, विष्णु विष्णु। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने बोल दिया console.log। ठीक है, और ऐसा मैंने बोला, ये आ रहा है माय नेम इज विष्णु। ओके पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसने कुछ रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, तो कुछ वैल्यू जो है, कई बार जो चीज़ें आपका ये फंक्शन है, जैसे ये नल रिटर्न करेगा, कई बार अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, तो इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। इसने क्या रिटर्न किया, अनडिफाइंड, की जो वैल्यू आपकी डिफाइन ही नहीं है वो वैल्यू आपकी रिटर्न कर दी। ठीक है, तो ये रिटर्न कुछ नहीं करता है, ये वाला फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है। ये क्या करता है, बस जो भी कुछ होगा उसको एक अलर्ट मैसेज में दिखा देगा, इसका काम इतना ही है। क्लियर है? चलो दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। ये दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन जो है ये है कॉन्सोल। ठीक है, ये है अपना console.log। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर भी अपन कुछ वैल्यू एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू एंटर करूँ हेलो, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक बार करके देख लेते हैं, console.log हेलो। ठीक है, और फिर इसको अगर मैं कंसोल में प्रिंट करा के देखूँ कि ये क्या प्रिंट करता है, ये क्या रिटर्न करता है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको अनकमेंट कर देता हूँ, अब देखते हैं। इसने बोला पहले हेलो, और दूसरी बार क्या बोला, अनडिफाइंड। तो पहली बार कौन चल रहा है, यह अंदर वाला, इसकी वजह से आ गया हेलो यहाँ पे, और इसने कुछ रिटर्न नहीं किया है। क्या रिटर्न किया है, केवल अनडिफाइंड रिटर्न किया है। तो यहाँ पर जो है ये इनपुट में जैसे मैंने अगर इसको दे दिया हेलो, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ गया। फिर यहाँ से फिर अगर ये अंदर नीचे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिटर्न तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये इस चीज़ को कॉन्सोल में प्रिंट कर जरूर कर रहा है। यहाँ पर आपका कॉन्सोल में ये मैसेज प्रिंट हो गया। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब तीसरे फंक्शन की बात करते हैं। ये लो, ठीक है, तीसरा फंक्शन जो है वो है आपका कन्फर्म फंक्शन। ठीक है, कन्फर्म फंक्शन ये आपका यहाँ पे लिख देंगे। कन्फर्म, और ये कन्फर्म फंक्शन क्या करता है, ये भाई अगर कन्फर्म करना है तो या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। ये एक्चुअल में कुछ वैल्यू आपका लेता है। ठीक है, ये कुछ वैल्यू कुछ मैसेज आपका लेगा, उसको जैसे मैंने बोल दिया डू यू वांट, या फिर ऐसे बोल देते हो डू यू वांट टू वॉक। ठीक है, आप वॉक करना चाह रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा, इसका दो आंसर ये दे सकता है ना, या तो करना चाह रहे हैं या फिर नहीं करना चाह रहे, है ना। तो आपने जो भी इसके अंदर दिया है ना, ये क्या करेगा, उसका एक प्रॉम्प्ट बनाएगा। यहाँ पर जैसे ये एक छोटा सा जैसे बॉक्स बनाया है इसने, और ये प्रॉम्प्ट आपको कर देगा। इसमें आपका ये वाला मैसेज जो है, ये वाला मैसेज यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, और फिर इसके आगे दो बटन आपके बने रहेंगे। इसमें या तो आप बोलोगे ट्रू, ठीक है,
या फिर आप बोल रहे हैं इसको फॉल्स, ओके या कैंसिल। ठीक है, तो ये ओके बोलेगा, ये कैंसिल बोलेगा। अब जो भी आपने बटन दबाया ना उस वैल्यू को ही रिटर्न कर देगा। अगर आपने बोला ओके तो ये आपको रिटर्न करेगा जैसे ट्रू। ठीक है, अगर आपने ये बोला है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर अगर आपने रेड से ये जो कैंसिल कर दिया है इसको तो ये आपको ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको एक बार, ये बोलेगा ट्रू, ये बोलेगा फॉल्स। समझ में आएगा? ये फंक्शन का काम हो गया। तो अभी तक ये जो पुराने जो आपने फंक्शन पढ़े ये कुछ रिटर्न नहीं करते। ये क्या रिटर्न करते हैं? अनडिफाइंड, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे आ जाओ, ये चौथा फंक्शन आप देख लो। ये फंक्शन यहाँ पर जैसे इसका नाम है प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट फंक्शन के अंदर क्या होगा, कुछ आप मैसेज देंगे, है ना। तो जैसे मैं बोल देते हैं एंटर योर एज। ठीक है, और जैसे एज आपने बोल दी, जो भी आपने एज बोली है, तो वो आपका यहाँ पे जैसे एक मैसेज बनेगा। इसको बोल देता हूँ, ये ऐसा है, यहाँ पे एक मैसेज बनेगा। ठीक है, इस मैसेज के अंदर जो पहले तो इनपुट फील्ड रहेगा, मतलब यहाँ पे पहले एक मैसेज आएगा ये वाला, एंटर योर एज, ये तो आ जाएगा यहाँ पर। सही है, यहाँ पे लिख के आ गया ये पूरा। फिर एक इनपुट फील्ड बन जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा ओके, ग्रीन में कर देंगे, और यहाँ पे जैसे कैंसिल लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप इसको ये बटन दबाएंगे, अब इसके अंदर जो भी कुछ वैल्यू होगी, अगर कोई वैल्यू नहीं आई है तो भी ये क्या देगा, ये आपको एम्प्टी देगा। तो एम्प्टी, नल नहीं। ओके पे जब भी आप क्लिक करोगे तो या तो इसके अंदर की वैल्यू आपको देगा, और अगर जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया XYZ, लिख दिया XYZ, ठीक है, तो XYZ रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर कुछ मैंने लिखा नहीं है तो आपको ये क्या रिटर्न करेगा, ये बोलेगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब कुछ नहीं दिया इसके अंदर आपने। ठीक है, अगर ये बटन दबाया है तो मिनिमम से मिनिमम आपको ये मिल सकता है, या फिर जो इसके अंदर लिखा रहेगा वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कैंसिल बोला है तो सिंपली ये आपको नल दे देगा। क्या देगा? नल देगा। ठीक है, नल, नल का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो बस ये दो चीज़ें इसने रिटर्न करी है। तो यहाँ पर कितने फंक्शन हैं जो वैल्यू को रिटर्न करते हैं और कितने जो है वैल्यू को रिटर्न नहीं करते? हाँ, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से चलो, तो नल रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे आए थे स्ट्रिंग। अब एक काम करते हैं कि हमें ये पता लग गया कि ये वैल्यू को कुछ रिटर्न करते हैं। तो मैं जैसे इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, जैसे मेरी एज होगी, है ना, या मेरा नाम हो गया, तो मैं बोलता हूँ मैं कंप्यूटर में फीड करवाना चाह रहा हूँ मेरा नाम, ताकि कंप्यूटर जो उससे कुछ प्रोसेसिंग कर ले, हाई हुई कुछ मैसेज जो कर दे, है ना। तो मैं ऐसे बोलता हूँ प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम प्लीज। ठीक है, इस तरीके से। और जो भी आपका नाम रहेगा वो देखो इस तरीके से मैसेज आएगा, सिंपल मैसेज आया, एंटर योर नेम प्लीज। ठीक है, मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पे, मैं बोल दूंगा मेरा नाम विष्णु है, और फिर मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक कर दिया तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, मेरा नाम रिटर्न कर रहा है। लेकिन कहीं मैंने उसको प्रिंट नहीं करवाया, करवाया क्या? तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, बस आपने नाम दिया था, उसने ले लिया। ठीक है, मैं समझ गया। आप उससे कुछ करवाना चाह रहे हो तो आप ये करो कि ये प्रॉम्प्ट वाला है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ऐसा प्रोग्राम बनाओगे, मैं विजुअली आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बाद में जोर नहीं आए, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये फंक्शन है, क्या है इसका, ये लो, ये लो। ठीक है, ऐसा ही दूसरा फंक्शन बनाओ कि नहीं बनाओ, छोड़ते हैं चलो, है ना। इसके अंदर ये है प्रॉम्प्ट मेरा। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बोला
एंटर योर नेम प्लीज। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोल दिया। अब ये भाई यूजर समझ गया कि नाम एंटर करना है, तो यहाँ पे जो है एक मैसेज बना है, ठीक है, जहाँ पे उसको ये चीज़ दिख रही है, एंटर योर नेम प्लीज, यहाँ पे तो वो लाइन दिख रही है। फिर यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना हुआ है, ठीक है, ये इनपुट फील्ड है, और यहाँ पे जैसे ओके एंड कैंसिल के दो बटन। क्लियर है ना? तो अब मैं जैसे ये करता हूँ एंटर नेम प्लेस, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को कहीं ना कहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई नाम दूंगा, जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पर, मैंने बोल दिया मेरा नाम तो सर विष्णु है, ये मैं लिखूंगा इसको केवल इतना, ठीक है, लेकिन ये जाएगा इतना, एक डबल कोड जो लग के जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक नाम है किसी का, स्ट्रिंग की तरह जाएगा। ये मैंने जैसे इसके अंदर रख दिया, ये यहाँ पे रख दिया, सही है क्या? फिर जब भी मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ओके आप इसको ग्रीन मान लो, ये ग्रीन मान दिया है इसको, और इसको अपन बोल देंगे ये रेड। ठीक है, तो जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न क्या करेगा, ये विष्णु रिटर्न करेगा। ये लो, ये अगर मैंने ओके पे क्लिक किया तो मुझे दे देगा विष्णु, राइट? और अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, नल। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नाम है ना, इसको मैं कहीं ना कहीं स्टोर करके रख लूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो नाम ये रिटर्न करेगा ना, इसको एक डब्बे में रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो डब्बा जो है यहाँ पे बनाया जा सकता है, जैसे ये डब्बा बनाया। ठीक है, और मैं बोल दूंगा कि आप ऐसा करना, इस डब्बे के अंदर ये वैल्यू जो इसने रिटर्न करी इस फंक्शन ने, ये वैल्यू इस डब्बे में रख दो। ठीक है, और उसको मैं बोल दूंगा इस डब्बे का नाम है यूजर नेम। सही है क्या? यूजर नेम नाम का डब्बा है, और फिर मैं इस डब्बे के अंदर जो भी चीज़ है उसको मैं प्रिंट कर लूँगा, सिंपल। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बोलूँगा console डॉट लॉग, और फिर मैं इस डब्बे का नाम जो है यूजर नेम, ऐसे अगर लिख दूंगा यूजर नेम। ठीक है, तो इस डब्बे के अंदर जो वैल्यू है, जैसे यूजर नेम के बारे में बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ से उठा के मेरे को दे देगा। ठीक है, तो console में क्या प्रिंट होना चाहिए, विष्णु प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसमें हाँ, स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डब्बे का नाम है। तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या चल रहा है ना। यहाँ पे जैसे मैंने इसको बोला एंटर योर नेम प्लीज, जो भी नाम ये देगा मैं बोलूँगा उसको एक डब्बे में डाल देना। कौन से डब्बे में, लेट यूजर नेम। जैसे मैं इसको बोलता हूँ लेट यूजर नेम, ये एक डब्बा आपको बना के दे देगा। ठीक है, किस नाम से डब्बा बनाएगा, यूजर नेम से। और इसके अंदर जो भी कुछ वैल्यू मैं लिखूंगा, जैसे मैंने विष्णु लिखा, ये ओके पे जैसे कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो ओके विष्णु आएगा या फिर नल आएगा, वो वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है, इसका काम यही है। अब इसको समझ लो आप, ये जो लाइन मैंने लिखी, ठीक है, ठीक है, लेट यूजर नेम प्रॉम्प्ट कर दिया ये। तो अब इसका मतलब ये है, ये देखो, ये तो प्रॉम्प्ट मैसेज है जो क्या रिटर्न कर सकता है, या तो इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो वैल्यू है ना। और ये है एक डब्बे बनाने का, है ना, तो डब्बा बना, यहाँ पे तो बन गया डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा बन गया। ठीक है, और यहाँ पे ये फंक्शन अपना काम करता है, इस फंक्शन के अंदर ये लिखा रहा है, उसके अंदर एक वैल्यू लिखा रही है, ओके कैंसिल है। ठीक है, तो अब ये जब भी आप इस पर क्लिक करते हो तो सिंपली ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है, ये इसका काम ये है, इसके राइट साइड में जो भी वैल्यू बनती है, ठीक है, जो भी वैल्यू बनती है उसको ये उठा के इधर कर देगा, इस डब्बे में डाल देगा। उसका काम यही है, ये ऐसा नहीं करता कि ये ऐसे काम कर रहा हो, है ना, ये ऐसा कभी नहीं होगा। इसके राइट में जो कुछ होगा उसको लेफ्ट में डाल देगा। ठीक है, और राइट में क्या होनी चाहिए,
या तो वैल्यू होनी चाहिए या फिर कोई नल अनडिफाइंड कुछ भी आपका हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ यहाँ पे जो भी कुछ बन रहा है इसके अंदर, उसको उठा के कहाँ रख देगा, यूजर नेम में रख देगा। क्लियर है? चलो देखते हैं। अगर इसने यूजर नेम में रख दिया है तो अब की बार मैं कंसोल में अगर प्रिंट कराऊंगा इसको कंसोल डॉट लॉग और मैं बोलूँगा यूजर नेम, सही है ना? यूजर नेम सही है। अब देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला विष्णु, ओके पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, विष्णु आ रहा है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से एक बार करके देख लेता हूँ। मैं बोला मेरा नाम तो विजय है, विजय शर्मा। ठीक है, ओके पे क्लिक करता हूँ, ये वैल्यू इसके अंदर जाएगी और इसको मैं बाद में प्रिंट कर लूँगा, विजय शर्मा। लेकिन जैसे मैं इसका ये लेना चाह रहा हूँ, एज लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, एज ले सकता हूँ क्या? जैसे मैं इसका एज लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 2 कंसोल में लगाना चाह रहा हूँ। एज, ठीक है, और विशेष, यहाँ पे ध्यान देना, मैं इस एंटर को हटा दूँ, ठीक है, एंटर, यहाँ पे ये और कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे देखना यूजर नेम प्लस, ठीक है, और इसको बोल देता हूँ एज, ठीक है, और यहाँ पे इसको एज को भी प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, अब विशेष ध्यान देना, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। आप देखना क्या हो रहा है। सबसे पहले इसने बोला एंटर योर नेम प्लीज, तो मैंने बोल दिया विष्णु, सही है क्या? जैसे मैंने इसको विष्णु बोला, वो जो विष्णु ओके पे क्लिक करते ही वो विष्णु कहाँ जाएगा, यूजर नेम में जाएगा। फिर जो है ये वाला मैसेज चलेगा, इस वाले मैसेज में ये बोला प्रॉम्प्ट करना है, लेकिन अभी यूजर नेम क्या बन गया है, क्या बन गया है, विष्णु। ठीक है, यूजर नेम, हाँ, तो अब की बार ये क्या पूछेगा, ये बोलेगा विष्णु योर एज, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं जैसे बोलता हूँ ओके, ये बोल रहा विष्णु योर एज, ठीक है, मैंने बोल दिया मेरा 30 है, ठीक है, और हाँ, ठीक है, तो हम प्लस करवा रहे हैं कुल मिला के, यहाँ पे जैसे विष्णु हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ ये वाला चीज़ है पूरा कोड, ठीक है, अभी इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने बोला प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट जो है ये आपको उसका वैल्यू देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर एक वैल्यू दी हुई थी, मैंने ऐसा दिया हुआ था, मैंने ऐसा लिखा था विष्णु, क्लियर है? तो जो मैंने इसके अंदर वैल्यू दी थी वो वैल्यू ही मुझे ओके करने पर मिलेगी, और वो मैंने कहाँ रख दी, यूजर नेम नाम का एक बॉक्स बनाया। ठीक है, तो लेट यूजर नेम, पहले तो हम जैसे 4 लाइन है अपने पास में, इनकी बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, क्लियर है? हम पहले लाइन की बात कर रहे हैं, पहला लाइन चलेगा, तो पहला लाइन जब चलेगा तो उसमें इक्वल टू का साइन आया हुआ है। अब जब इक्वल टू का साइन आया तो पहले तो राइट साइड वाला पार्ट इसका सोल्व होगा। अब राइट साइड वाला पार्ट जब सोल्व होगा तो इसने बोला विष्णु, इसने लिखा है, जब विष्णु लिखा है तो इसने तो अपना काम डन कर दिया, इसने बोल दिया कि ठीक है अब मेरा काम डन हो गया, आपने ओके ओके बोला था, विष्णु मैंने रिटर्न कर दिया। अब ये जो विष्णु है ये आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, तो एक डब्बा आपने बनाया यहाँ पे डब्बा, और उसका नाम क्या रखा हुआ है, यूजर नेम। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ ये यूजर नेम से आपने जैसे ये यहाँ पर ये डब्बा बनाया हुआ था, ठीक है, और इसका नाम है डब्बे का यूजर नेम। ठीक है, और यूजर नेम में क्या स्टोर होना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो जो भी कुछ यहाँ पर बना होगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, और इसके अंदर आएगा, इसका मतलब इसके अंदर आएगा डब्बे के अंदर, तो डब्बे के अंदर क्या लिखा जाएगा, बेसिकली आपका यहाँ पे विष्णु आ जाएगा, विष्णु, ये लो, खुश। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, बहुत बढ़िया बात है, पहली लाइन डन होगी, है ना, पहली लाइन को अपन कर देते हैं
एग्जीक्यूट। ये सर पूरा लाइन डन हो गया। चलो अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट लाइन जो है 2 नंबर वाला लाइन, इस पे आ जाओ। अब इसमें भी इक्वल टू का साइन है, कौन सा पहले सोल्व होगा? राइट साइड वाला। ठीक है, तो राइट साइड जो है यहाँ पर इसने लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब लेकिन प्रॉम्प्ट के अंदर जो वैल्यू जा रही है ना, तो वैल्यू क्या जा रही है? स्ट्रिंग के साथ में ये वाला चीज़ प्लस हो रहा है। देखो दो चीज़ें जा रही है, एक तो यूजर नेम और एक है योर एज, है ना। अब यूजर नेम जो है वो एक डब्बे का नाम है, और इस डब्बे के अंदर वैल्यू क्या लिखी हुई है? विष्णु। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा मैसेज ऐसा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? विष्णु। यूजर नेम की जगह विष्णु रख दिया, और मैंने बोल दिया फिर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है स्पेस के साथ में योर एज। क्लियर है? इसका ये बना। ये बनने के बाद में आपने जैसे ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, और फिर ये जो चीज़ है आपने प्रॉम्प्ट कर दी। ठीक है, तो अब ये जब दो स्ट्रिंग जुड़ती है, दो नाम जब जुड़ते हैं, तो वो आगे पीछे जुड़ते हैं, उनमें कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ तो है नहीं, अर्थमेटिक वाला चीज़ तो है नहीं। तो यहाँ पर जो है जो बनेगा, अभी देख लो, स्पेशल ध्यान देना। विष्णु ऐसे लिख दिया, यहाँ पर देखो स्पेस है, तो स्पेस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? योर एज लिख के आ जाएगा। राइट, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो आपका प्रॉम्प्ट है वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ऐसा लास्ट में ऐसा होगा। ठीक है, तो बना क्या? प्रॉम्प्ट क्या क्या बोलेगा अब की बार? जो सेकंड मैसेज होगा अब की बार बोलेगा विष्णु योर एज। ठीक है, तो ये जो है जो इसने एज देना है वो मैं दे दूंगा, 10 दे दूंगा, 20 दे दूंगा, ऐसा। तो जैसे मैंने इसके अंदर एज दे दिया मेरा 10 दे दिया जैसे। ठीक है, तो अपना ये भी कट जाएगा। कट गया, इसका काम डन हो गया। ओके पर कैंसिल करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा आएगा? 10 लिखा आएगा, लेकिन 10 ये कौन सा लिखा आएगा? ये स्ट्रिंग वाला 10 लिख के आएगा। सही है क्या? स्ट्रिंग वाला 10। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग वाला 10 है ये कहाँ स्टोर होना चाहिए? एज नाम का एक डब्बे के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो ये डब्बा आपने एक और बना रखा है यहाँ पर, ये एज है। ठीक है, और ये एज नाम का डब्बा, इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू स्टोर होगी इसके अंदर? 10। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग वाला जो 10 है वो इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर? अब दोनों डब्बों के अंदर जब वैल्यू आएगी है, तो आप इस डब्बे की वैल्यू जब आप प्रिंट करना चाह रहे हो, तो ये आपको बोलेगा विष्णु, ये डब्बे में क्या बोलेगा? 10 बोलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज भी प्रॉपर बन गया। अब आप दोबारा देख लो, अब की बार अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैंने बोला मेरा नाम तो विनय शर्मा है। ठीक है, ओके पर क्लिक कर दो, क्या मैसेज आएगा अगला? ठीक है, विनय शर्मा योर एज। ठीक है, और फिर जैसे मैंने बोल दिया 45। ठीक है, नीचे लिख के आएगा विनय शर्मा एज 45। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको मैंने बोल दिया रमेश, तो अब की बार ये बोलेगा रमेश योर एज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी आ गया यहाँ पे, मैंने बोल दिया 50 साल, 40 साल जो भी है। ओके, क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये जो आप लेट करते हो ना, इसका मतलब एक डब्बा आपने बना दिया। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे जैसे मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, अब एक मैं कोड लिखता हूँ। मैं बोलता हूँ लेट ए इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है? ए के अंदर 10 रख दिया, एक डब्बा बनाया ए नाम से, उसके अंदर क्या रख दिया? 10 रख दिया। तो फिर मैं बोल रहा हूँ बी इक्वल टू 20। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया? ये रख दिया। तो ए के अंदर 10 रख दिया, बी नाम के डब्बे के अंदर आपने कितना रख दिया? 20 रख दिया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसमें और इसमें। ये स्ट्रिंग बोला जाता है और ये नंबर बोला जाता है। ये इंटीजर है, नंबर है ना, कुल मिला के।
तो मैं दो डेटा टाइप की बात भी आपके साथ में कर रहा हूँ। बेसिकली जब आप भाई सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो उसमें किसकी बात कर रहे हैं, डेटा की ही बात कर रहे हैं, है ना। हम सारा चीज़ क्या है, डेटा 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 ही आप खेलेंगे आपसे। तो यहाँ पर जो है दो तरह के डेटा है, मैं उनको भी देखना आपको बता देता हूँ। इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। ये क्या है, ये वो वाला 10 है जहाँ जिसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाला है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। अगर मैं इसको बोलूँगा कॉन्सोल डॉट लॉग ए प्लस ए और मैं बोलूँगा बी प्लस बी, क्या मिलेगा। बी प्लस बी का तो 20 आ जाएगा और ए 10 आ जाएगा, 1010। और नीचे वाले का क्या आ गया, 20। तो जो इस तरह का स्ट्रिंग बनता है ना, वो तो आगे पीछे जुड़ जाता है, किसी का नाम हो सकता है गली नंबर 10, ठीक है। अब उसमें क्या अपन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये जो है यहाँ पर ये स्ट्रिंग है और ये ऐसा है। अब स्ट्रिंग किसको बोला जाता है, स्ट्रिंग का मतलब ये है, देखो अ, किसी का नाम है ना, तो वो नाम जो है यहाँ पे उसका एक लेटर होता है। जैसे मैंने बोला राम, सही है ना, ये राम है, सही है। कितने अक्षर है इसके अंदर, 3 अक्षर है। क्या ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, आगे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डर चेंज हो गया इनका। बेसिकली ये मान के चलो कि आपके पास कुछ मणि है, और मणियों के ऊपर जैसे नाम, ये माला फेरते ना अपन, है ना, तो उसके ऊपर एक एक के ऊपर ABCD लिखा हुआ है। और फिर आप उस पर जैसे ऐसे ऊपर उछाल रहे हो, उसको वापस कैच करते हैं, क्या इसी ऑर्डर में मिल जाएगा। आप ऐसे करेंगे तो ये वो रैंडमली ऑर्डर में आ जाएगा। आप अगर उन्हीं मणियों को एक धागे में पिरो दो, फिर आप उसको उछालो कूदो कितना भी मजे करो, ठीक है, क्या रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो राम है ना, इसका अक्षर जो है ये ऐसा ऐसा ही है। इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन ये ऐसे ऐसे हो ही नहीं सकता है, समझ गए क्या। इसमें कुछ हो सकता है क्या, चेंज हो सकता है क्या, नहीं करना। तो आप इसको धागे से बांध दो, ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन, इसको स्ट्रिंग में बांध दिया। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, ठीक है। जैसे गिटार का स्ट्रिंग होता है, जो वायर बोलते हैं ना, उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। स्ट्रिंग का मतलब बेसिकली धागा होता है। तो ये धागे से अपन ने जब चारों ये लेटर को बांध दिया RAM को, तो सबसे पहले R मिलेगा, फिर A मिलेगा, फिर M मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से ही मिलेगा आपको। क्लियर है। धागे को कभी भी मैं सीधा करूँगा वही लो ऑर्डर, चाहे कितना ही बड़ा नाम हो। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको स्ट्रिंग बोल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग बोला जाता है इसको। क्लियर है। स्ट्रिंग का मतलब धागा। और दूसरा है जो है नंबर, ठीक है। तो ये नंबर तो आपको पता है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो होती है लिटरल वैल्यू, ठीक है, लिटरल वैल्यू, और एक होती है जैसे नॉर्मल वैल्यू आपका। लिटरल वैल्यू वो वैल्यू है जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। मैं जैसे बोलता हूँ 5 इज इक्वल टू, मैं जैसे बोलता हूँ यहाँ पर A इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये वाला चीज़ क्या मैं जैसे यहाँ पे जैसे ऐसा बोल दिया, मैं ऐसा बोल सकता, मैथमेटिकल सुनते हैं एक बार, 1 इज इक्वल टू 1, सही है क्या, 5 इज इक्वल टू 1। आप इसको चेंज कर सकते हो क्या, कि 5 की जगह पे 1 हो जाए। इसका तो सार्वभौमिक सत्य बात है ना कि 5 तो 5 ही होता है, ठीक है। एक एक ही होता है, 5 एक हो ही नहीं सकता है। तो वैसे ही आप यहाँ पे जैसे ये बोल रहे हो 10, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये ऐसा है। आपने यहाँ पे ये जो नाम लिया है ना, ये केवल नाम है, ठीक है, ये डब्बे का नाम है। इस नाम का भी कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिजिट बाद में आ सकता है, ठीक है, वरना आपको क्या देगा, एरर देगा ये। क्लियर। यहाँ पे जैसे मैं इसको नीचे कर लेता हूँ एक बार, ये जैसे यहाँ पर ये नाम है, आप कुछ भी लिख दो, मैंने A भी लिखा था स्टार्टिंग में। आप 1A मतलब ये जो नाम है ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, बाकी सब चलेगा ना, डॉट से भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ना तो डॉट यूज़ कर सकते हैं, ना स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक तो डॉलर यूज़ कर सकते हैं, डॉलर, हाँ, ठीक है।
अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा स्पेस यूज नहीं कर सकते, ठीक। तो कुल मिला के अपन इस तरीके से कर रहे हैं, जैसे A1 कर दिया है ना, और चलो A2 कर दिया मैंने, तो दो मेरे डब्बे बन गए। इसको मैं बोल देता हूँ A2 A2। ये चीज़ समझ में आ रहा है क्या कि हम ये डब्बे बना रहे हैं। अब ये डब्बे का जो भाई वैल्यू वगैरह है, ये तो आपको समझ में आएगा कि भाई स्ट्रिंग जो अगर जुड़ता है तो आगे पीछे जुड़ता है, और ये जो अगर जुड़ता है ना नंबर, तो ये तो मैथमेटिकल हिसाब से जुड़ता है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो डब्बे बोल रहे हैं ना, जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, कैसे मैं बोल देता हूँ A=10, सही है क्या। अभी कौन में इसको प्रिंट कराऊंगा A, तो क्या आएगा 10 आएगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, A आएगा या 10 आएगा, पक्का, क्या नाम है, A आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और ये क्या है, ये वेरिएबल का नाम है, डब्बे का नाम है, ठीक है, और डब्बे का नाम है। तो वेरिएबल, इसको जैसे भाई सीताराम ने बोला कि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको। इसकी वैल्यू अभी क्या आएगी, 10 आ रही है, ठीक है, ये तो पुरानी वैल्यू है A वाला। अब मैं इसको अगर ऐसे बोलूँ A=20, और मैं बोलूँ console.log A, ठीक है, तो क्या आएगा। तो पहले इसने बोला कितना है 10, फिर इसने बोला ये कितना है 20 है, ये ऐसे कैसे हुआ। ये सबसे पहले आपने डब्बा जब बनाया था तो उसके अंदर वैल्यू आपने 10 रख दी थी, फिर आपने उसको प्रिंट करवा लिया, जब प्रिंट हो गया फिर आपने इसकी वैल्यू चेंज कर दी और फिर प्रिंट करवा लिया, तो फिर ये दोबारा प्रिंट हो गया। देखो डब्बा तो वही है ना आपका A, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये क्या चीज़ है, जैसे आप भाई दो वर्ड हैं, एक तो होता है वेरी, क्या होता है इसका मतलब, हाँ, वेरी, इसका मतलब क्या होता है, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या क्या होता है वेरी का मतलब, बहुत, बहुत, ठीक है। वेरी का मतलब बहुत होता है, एक होता है वेरी, ये क्या होता है, जैसे इसका मतलब है बदलाव, ठीक है, बदलाव, बदलाव, जैसे आप ऐसे बोलते हैं ना बदलाव हो रहा है, इट्स वेरिंग, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि आपका जो विंड का डायरेक्शन है वो वेरी होता रहता है क्या टाइम के साथ में। अभी 5 मिनट पहले तो इधर था, है ना, और अभी ये फ्लो इधर हो गया, विंड इधर चलने लगी, ठीक है। अभी जो टेम्परेचर ये वेरी कर रहा है ना, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है। ह्यूमिडिटी यार डेली वेरी कर रही है यार, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। टेम्परेचर बारिश कभी आती है कभी नहीं आती, देर इज़ नो भाई सर्टेनिटी, ठीक है। तो ये जो चीज़ चेंज हो रही है, जो कम ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है, ये क्या है, ये वेरी, वेरी कर रही है, ठीक है। तो जो चीज़ वेरी कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, सही है। जो चीज़ वेरी कर सकती है, जो चीज़ चेंज हो सकती है, वो वेरिएबल है। तो सिंपल वही चीज़ है कि यहाँ पे ए जो है ये एक वेरिएबल हमने बनाया, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है प्रोग्राम के अंदर, पूरे प्रोग्राम में। यहाँ पे हमने पूछा तो इसने 10 बोला, यहाँ पे अपन ने पूछा तो इसने 20 बोला, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेटर लगा दे, तो ये लो लेटर लगा दो। ये क्या बोल रहा है, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, पहले से आपने बना दिया तो दोबारा डब्बा एक ही नाम से दो डब्बे नहीं बना सकते, समझ के। नहीं, लेट डब्बा बनाने का कमांड है, ठीक है, कि डब्बा बनाओ किस नाम से, ए नाम से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये लो, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, चलो ठीक है, ये वाला जो है ये आपने अभी देख लिया था, ठीक है, तो आप देख लेना थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे भी किया था अपन ने। अब इसमें ये काम करते हैं, console.log
टू प्लस टू क्या आएगा? -2 इंटू टू डिवाइड बाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, इंटू है, डिवीजन है, ठीक है। दो को दो से मैं प्लस प्लस करवा रहा हूँ, ये स्ट्रिंग वाला दो है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? 2 + 2 कितना होता है? 4। ये कौन सा 2 है? स्ट्रिंग वाला 2 है, तो क्या बनेगा? 22 बनेगा, ठीक है। एक एक मिलके 11 होते हैं ना, ये वो वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये 2 + 2 22 बनेगा। ये 2 - 2 क्या बनेगा? तो इसका विशेष ध्यान रखना अभी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ क्या होगा, ठीक है। अब विशेष ध्यान देना, जो ग्रीन में है यहाँ पे वो स्ट्रिंग है, और जो ऑरेंज में है वो नंबर है, ठीक है। तो होता क्या है भाई, ये आपने पहले तो बोला स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में अगर आप प्लस करते हो तो ये बन जाता है ना, ये स्ट्रिंग ही बनेगा, ठीक है। और ये आगे पीछे जुड़ गया, है ना, 2 + 2 हो गया 22। अब मैं जैसे माइनस करना चाह रहा हूँ तो ये सोचता है ये क्या है, माइनस करना चाह रहा है स्ट्रिंग के ऊपर राम माइनस श्याम, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये कोई अगर नंबर है तो मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, इस दो को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, कितना आएगा? 2 आएगा नंबर वाला, ठीक है। और इसको भी अगर माइनस में है ये, ठीक है, तो प्लस को छोड़ के बाकी सारे ऑपरेशन में ये इधर उधर की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो क्या आएगा? 2 - 2 0, 2 × 2 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलो, क्या बोलते हो? पक्का? कौन सा, नंबर वाला कि स्ट्रिंग वाला? देख लो, ये नंबर वाला आ गया, ठीक है। ये अपना ये पूरे जो है ये आपके नंबर हैं, ये आपका केवल एक चीज़ जो है ये आपका स्ट्रिंग है। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ 2D, इसको बोल देता हूँ 5S, ठीक है। बस ये दो दो वैल्यू को आपको देख रहे हैं, आया क्या नहीं आया? ये देखो अभी 22, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2D। तो 2D का मतलब क्या होता है, ये 2D को जब कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा नंबर में, ये बोलेगा नंबर तो नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, जब ये कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा ये बोलेगा कि ये तो है नोट ए नंबर, ठीक है। और इसको जब मैं बोलूँगा कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, ये बन गया 2, तो नोट ए नंबर में से अगर आप 2 माइनस कर रहे हो तो नोट ए नंबर ही बनेगा, नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो जो नंबर ही नहीं है उसमें से आप नंबर को घटा रहे हो तो कुछ नहीं होना फिर, ठीक है। तो नोट ए नंबर, ऐसा ही इस केस में भी क्या होगा, नोट ए नंबर, ठीक है। तो NaN जो है उसको हम बोलते हैं नोट ए नंबर, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। चलो अब थोड़ा सा और कलाकारी करते हैं अपन। जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी आप स्ट्रिंग के साथ में स्ट्रिंग को जोड़ोगे क्या बनेगा? स्ट्रिंग ही बनेगा। अगर मैं स्ट्रिंग के साथ में नंबर को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? स्ट्रिंग बनेगा। अगर मैं नंबर के साथ में स्ट्रिंग जोड़ूंगा क्या बनेगा? स्ट्रिंग। अगर मैं नंबर के साथ में मैं नंबर जोड़ूंगा क्या बनेगा? ठीक है। कुल मिला के ये समझ जाओ कि जहाँ पे भी अगर इस तरह का प्लस वाला ऑपरेटर है, चाहे वो आगे आ रहा है चाहे पीछे आ रहा है, आप प्लस कर रहे हो ना, तो चाहे स्ट्रिंग आगे हो या पीछे हो, ये क्या बनेगा? ठीक है, स्ट्रिंग ही बनेगा। और जहाँ नंबर नंबर है वही आपका नंबर बनेगा। क्लियर है? चलो तो मैं ऐसे बोलता हूँ इसको
console डॉट लॉग 5 5 प्लस 5 प्लस 5, क्या बोलते हो? फाइव, केवल 5? ये दोनों यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? 10 5 बोल रहा है क्या? मुझे सुना केवल 5, 10 5 बोल रहा है। ठीक है, ये रहा। कैसा? स्ट्रिंग का, बहुत बढ़िया। चलो दिखा देता हूँ, 10,555। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? विषय ध्यान देना, ये लेफ्ट टू राइट चलता है। जब मैं ऐसा लिखूंगा, यहाँ पे देख लो। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? ये कैसी वैल्यू है? ये दोनों, ये नंबर है, ये भी नंबर है, क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो यहाँ पे हो गया 10 प्लस ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे 10 लिख देता हूँ। ठीक है, 10 के साथ में क्या जुड़ेगा? तो ये क्या बन गया? स्ट्रिंग वाला बन गया 105। ठीक है, फिर इसके आगे क्या चीज़ है? 5 प्लस 5। ठीक है, तो ये दोनों किस तरह की वैल्यू? तो अब आपको देखो, जब आप इसको सोल्व कर रहे हो ना, तो पहले तो आपको जाना है लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि पहले इसको अलग से 10 कर दिया, इसको अलग से 10 कर दिया, फिर इसको कर दिया। लेफ्ट टू राइट आपको जाना है। तो ये 105 बन चुका है यहाँ पे। अब 105 में अगर 5 जोड़ोगे तो ये स्ट्रिंग है और ये क्या है? नंबर है। क्या बनेगा? ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो बनेगा क्या आपका? ये बनेगा स्ट्रिंग का 1055। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे, 1055 और प्लस क्या बन गया? 5 बन गया। ये आपका स्ट्रिंग है और ये क्या है? नंबर है। तो फाइनली क्या बनेगा इसका पूरा? ये स्ट्रिंग वाला 10,555 बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अब थोड़ा सा और एक और चीज़ है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। फाइव इंटू 2D प्लस 2। ये इंटू का साइन है। नोट नंबर पक्का? शाबाश। ठीक है, नोट ए नंबर, क्योंकि ये भाई 5 को 2D से आप इंटू करोगे, ये कौन सा साइन है? इंटू है। तो मल्टीप्लाई जब आपका होगा तो 2D जो है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि आपका नोट ए नंबर बन जाएगा। तो नोट ए नंबर को आप नंबर से इंटू करोगे तो नोट ए नंबर बनेगा। नोट ए नंबर को आप प्लस करोगे 3 के साथ में, नोट ए नंबर बनेगा। ये नोट ए नंबर है। नोट ए नंबर के साथ में, चलो हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करिए। क्या लिख के आएगा? नोट ए नंबर आएगा पक्का? नोट ए नंबर 3 क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, विशेष ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर कि आपका जो स्ट्रिंग है ना, बहुत सारी चीज़ों को खा जाता है ये, है ना। तो आप कभी भी इस तरह का कैलकुलेशन जब आप कर रहे हो तो विशेष ध्यान देना कि अरे ये पहले इस केस में तो ठीक आ रहा था, इसमें क्यों नहीं आ रहा है, वो वाला चीज़। हम बनाते हैं जिसमें आप एज डालो और हम उसको कैलकुलेट करेंगे, राइट? हाँ चलो कोई नहीं, अपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। मैं सबसे पहले बोलूँगा यहाँ पर एक प्रोग्राम पहले लिख लेते हैं,
कमेंट करके लिख लेता हूँ कि बार बार एग्जीक्यूट नहीं हो। मैं बोलूँगा प्रॉम्प्ट करना एंटर योर एज, ठीक है, एवरेज मान के चलते हैं 80, ठीक है। तो एंटर योर एज, और जो भी आपने एज दी है उसको मैं एक वेरिएबल में ले लूँ, लेट एज इक्वल टू ये। चलो फिर मैं इसमें कैलकुलेशन करूँगा। मैं बोलता हूँ एक और डब्बा ले लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ एज लेफ्ट, ठीक है, कितना साल बचा हुआ है, कितना साल बचा हुआ है, 80 माइनस एज, सही है क्या, इतना साल बच गया है, ठीक है। तो अब ये जो भी साल बच गया है ना, कंसोल डॉट लॉग उसमें कर देंगे, या अलर्ट कर दूंगा मैं, या कंसोल में लॉग कर लेंगे, अलर्ट कर लेंगे। चलो अलर्ट यू हैव एज लेफ्ट प्लस ईयर्स लेफ्ट, ठीक है, सही है। तो ये जैसे एज ईयर्स बोल देता हूँ, ईयर्स बोल देता हूँ, ईयर्स, ईयर्स लेफ्ट जो है कितने साल इसके बचे हुए हैं, ये आते हैं यहाँ पर, एज बता दो, है ना। मेरा तो जैसे 34 हो गया, ज़्यादा समय नहीं बचा, और पढ़ दो चुपचाप तुम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोल दिया इसने, एरर दे दी एक, क्यों दे दी, ईयर्स लेफ्ट, अच्छा ईयर्स लेफ्ट जो है मैंने जो लिखा है उसका एल कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल लिख दिया, ठीक है, ये दिक्कत आ गई। चलो तो एल कैपिटल कर देंगे दोबारा से, तो 34 मेरा हो गया है, ओके कर देंगे। ये बोल रहा है यू हैव 46 ईयर्स लेफ्ट, खुश का, अब तो पढ़ लेगा ना तो ये चीज़ है भाई, थोड़ा सा आप सीरियस हो जाओ, समझ में आ गया ना। हाँ 80 में से घटा दिए ना, ये क्या किया है मैंने, जो भी आप समझ लो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एज लिया, मैंने बोला कितना एज है तेरा बता, 19 हो गया, ये 19 लिख दिया, तो 19 जो है वो कहाँ चला गया, एज नाम के डब्बे में चला गया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ईयर्स लेफ्ट नाम का एक और डब्बा बनाओ, ठीक है, और 80 में से जो आपने 19 बोला है उसको घटा के उसको ईयर्स लेफ्ट नाम के डब्बे में डाल देना, डाल दिया। अब आप यहाँ पे एक मैसेज बढ़िया प्रिंट कर रहे हो, ये स्ट्रिंग के साथ में बीच में आपने अपना वो जो एज है कितने साल बचे हो वो अपना लगा दिया, तो 19 साल अगर तेरा हो गया है ना, तो 61 61 साल बचा हुआ है तेरा। तो ये चीज़ है, कर सकते हैं छोटा मोटा कैलकुलेशन। आपको क्या करना है, कंप्यूटर को दे देना है, तो आप ये कर सकते हो क्या, दो वैल्यू मैं यूजर से लूँ और उनको इंटू करके दिखाओ, कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दो वैल्यू मैं बोलूँगा, एक पहली वैल्यू बताओ, एक दूसरी वैल्यू बताओ, दोनों वैल्यू को जो इंटू किया उसका आंसर ये है, इतना सा काम कर, ठीक है। तो ये लो दोबारा से कर लेते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं यहाँ पर, ये लो। तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला, लेट वैल्यू 1, ठीक है, इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट वैल्यू, और फिर मैंने बोल दिया एंटर सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे मैंने बोल दिया वैल्यू 2, सही बात है क्या, इतना कर दिया। फिर आप दोनों वैल्यू को इंटू करवा सकते हैं क्या, यहाँ पे इंटू कर देते हैं, console डॉट लॉग, ऐसा करते हैं वैल्यू 1 प्लस और ऐसा, और फिर एक स्पेस देखें, इंटू का साइन, फिर प्लस वैल्यू 2, फिर प्लस, आपको समझ में आ जाएगा, इक्वल टू प्लस ये वैल्यू 1 इंटू वैल्यू
चला दो, ये लो। फर्स्ट वैल्यू बता दो। सही है क्या? ठीक है, इसको इंटू करना है 4 से। ओके, सही है क्या? तो शक तो नहीं है ना इस पे? कर दिया इसने। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, सबसे आपने पहले जो बोला था, यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी इसको भाई 1452, इसके अंदर वो चला गया वैल्यू 1 के अंदर। फिर आपने वैल्यू दिया 4, वो चला गया वैल्यू 2 के अंदर। अब सबसे पहले यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा? 1452। ठीक है, फिर देखो एक प्लस में कर रहा हूँ, तो ये जो एक्स है इसके आगे पीछे मैंने स्पेस लगाया है, तो ये देखो ये एक्स है, इसके आगे पीछे स्पेस लग गया है ना, ये इसके साथ में जुड़ गया। फिर मैंने वैल्यू 2 बोल दिया यहाँ पे, तो वैल्यू 2 जो है 4 लग गया। फिर मैंने जो है स्पेस जो है इसके आगे पीछे स्पेस लगा के ये भी ग्लू कर दिया, यहाँ पे चिपका दिया। और फिर मैंने इसके अंदर जो ब्रैकेट है ना, उसको मैंने सोल्व करवा दिया। सही है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होता है क्या? तो जब ब्रैकेट सोल्व होगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ठीक है, तो 5808 जो है वो यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद में ये सारा कैलकुलेशन चला है ये। ठीक है, अगर भाई ये नहीं लिखो तो क्या होगा? जैसे आप बताना, ये तो, हाँ आप बताना। जैसे मैंने बोला 4 और दूसरी वैल्यू में मैंने 4 लिखा। ठीक है, ओके, ठीक है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? सेम ही है, क्यों लिखे? अब पिछली बार भी सेम थे और अभी भी सेम है। ये इसके अंदर की कल मैंने बोर्ड मास का रूल बताया था आपको। सबसे पहले क्या सोल्व होता है? ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो जब ब्रैकेट आपका सोल्व होता है उसके बाद में कौन सा सोल्व होता है? इनटू या डिवीजन। सही है ना? इनटू या डिवीजन, तो यहाँ पे इनटू है क्या ये? कहीं पे भी ये रहा इनटू, सबसे पहले यही सोल्व होगा। क्लियर है? चलो इसका दूसरा एग्जांपल देते हैं, अब बता देना। चलो ऐसे बता दो। क्या लगता है? 4, 4, अभी भी बता दो। यहाँ पे जब आप आए वैल्यू 1 आपने 4 बोला, फिर ये एक्स के साथ में ये 4 हो गया, फिर एक्स के साथ में ये 4 हो गया, है ना। फिर आपका फाइनली बना क्या? देखो यहाँ पे मैं एक बार साइड में लिख के बता देता हूँ। जब आपने 4 4 बोला होगा, तो यहाँ पे 4 प्लस एक्स इस तरीके से, फिर 4 प्लस इक्वल टू ऐसा, और फिर प्लस 4 कौन सा? स्ट्रिंग वाला। ठीक है, ये स्ट्रिंग वाला 4 है ये पूरा। -4। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलती है ना प्रॉम्प्ट के थ्रू, ये सब स्ट्रिंग में मिलती है। नाम हो गया या ऐसा जो भी आपको मिल रहा है, वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, स्ट्रिंग मिलेगा, है ना। नंबर नहीं मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। तो 4 प्लस एक्स आपने किया ऐसा, जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हो गया ये 4x, ऐसा। ठीक है, इसके साथ में फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 4 भी जुड़ गया। ठीक है, तो ये बन गया ऐसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में
अ, ये भी जुड़ गया, फिर ये बन गया ऐसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका ये भी जुड़ गया और ये बन गया ऐसा। क्लियर है? फिर अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगी, अब उसमें एक तो स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो ये कन्वर्ट करने की कोशिश कर रखे हैं इसको नंबर में, तो ये क्या आएगा, नोट ए नंबर, -4 नोट ए नंबर। क्लियर है? इस तरीके से। तो आज के लिए ये कैलकुलेशन करना है, कल से अपन थोड़ा इफ एल्स वगैरह कि ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो वो वाला चीज़ अपन शुरू करेंगे, तो आ जाएगा, समझ में आ रही है? ठीक है, इतना कर सकते हैं। इसको करके देखना कि मैं जो एक दो प्लस माइनस इंटू इंटू जो करता हूँ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है? आज के लिए इतना है।